हाय फ्रेंड्स। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो अपने रिटायरमेंट को सुरक्षित बनाना चाहते हैं और पेंशन स्कीम्स के बारे में जानने में इंटरेस्ट रखते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। यकीन मानिए आप इसमें दी हुई नॉलेज और फैक्ट्स से निराश नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे नेशनल पेंशन स्कीम, जिसे हम एनपीएस कहते हैं। एनपीएस क्या है? एनपीएस एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एंड गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है जो लोगों को रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने के लिए बनाई गई है। इंडिया में एनपीएस को रेगुलेट करने वाले अथॉरिटी का नाम है पीएफआरडीए, जिसे हम पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बोलते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम मैंडेटरी है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। इसमें आर्म्ड फोर्सेस के एम्प्लॉयज़ एक्सेप्शन हैं, मतलब कि आर्म्ड फोर्सेस के लिए एनपीएस मैंडेटरी नहीं है। एनपीएस को ज़्यादातर गवर्नमेंट स्टेट भी अडॉप्ट कर चुके हैं। ये अब एनपीएस की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एनपीएस को पहली बार ईयर 2004 में इंट्रोड्यूस किया गया भारत सरकार के द्वारा। मकसद था सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की ओल्ड पेंशन सिस्टम को हटाना। साल 2009 में एनपीएस को हर भारतीय नागरिक के लिए ओपन कर दिया गया, जिसमें अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जैसे कि दिहाड़ी पर काम करने वाले लोग भी शामिल हैं। इसी के अंदर अटल पेंशन योजना की शुरुआत हुई साल 2015 में, जिसने स्पेसिफिकली टारगेट किया अनऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉयज़ को, ताकि उन्हें भी एक फिक्स्ड पेंशन अमाउंट मिल सके और उनका जीवन बेहतर बन सके। अब बात कर लेते हैं एनपीएस अकाउंट्स के बारे में। पहला है टीयर वन अकाउंट। ये अकाउंट रिटायरमेंट सेविंग्स के लिए मैंडेटरी है, हालांकि इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं पैसा विड्रॉल करने में। मतलब कि अगर आपने एनपीएस स्कीम को सब्सक्राइब किया है तो आप 3 साल से पहले अपना पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर आप 3 साल के अंदर पैसा निकाल रहे हैं तो इसको प्री मैच्योर एग्जिट कहा जाता है। प्री मैच्योर एग्जिट के टाइम पर आप अपने टोटल पैसे का सिर्फ 20% ही अकाउंट से निकाल पाएंगे। बाकी बचा हुआ 80% पैसा आपको किसी इंश्योरेंस स्कीम में लगाना होगा। टीयर वन अकाउंट में आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाते हैं अंडर सेक्शन 80 CCD 1 एंड 2 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। दूसरा है टीयर टू अकाउंट। ये एनपीएस अकाउंट किसी के लिए भी मैंडेटरी नहीं है। ये एक वॉलंटरी सेविंग्स अकाउंट है। इसमें आप अपना पूरा पैसा एक साथ विड्रॉ कर सकते हैं और कोई विड्रॉल रेस्ट्रिक्शंस इसमें नहीं है। टीयर वन अकाउंट की तरह आपको इसमें कोई टैक्स बेनिफिट नहीं दिया जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं एनपीएस सब्सक्राइबर्स की, मतलब कि कौन कौन एनपीएस स्कीम का हिस्सा बन सकते हैं। पहले हैं इंडिविजुअल सब्सक्राइबर्स। कोई भी इंडियन सिटीजन जो 18 से 70 साल तक का है एनपीएस ज्वाइन कर सकता है। आप इसमें आधार कार्ड एंड डिजी लॉकर की हेल्प से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरे हैं गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के सभी एम्प्लॉयज इसमें कवर्ड होते हैं। तीसरे हैं कॉरपोरेट सब्सक्राइबर्स। जो भी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज एनपीएस अपना चुकी हैं उसके एम्प्लॉयज भी एनपीएस ज्वाइन कर सकते हैं। चौथे हैं एनआरआई एंड ओसीआई सब्सक्राइबर्स। ये वो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं जो अपने देश वापस आना चाहते हैं, तो वो भी एनपीएस स्कीम ज्वाइन कर सकते हैं। ओसीआई का मतलब होता है ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ये सब्सक्राइबर्स एनपीएस में पेमेंट कर सकते हैं अपने एनआरओ एंड एनआरई अकाउंट्स के जरिए। पांचवें हैं एपीवाई सब्सक्राइबर्स। एपीवाई का मतलब होता है अटल पेंशन योजना। जो उसके अंदर आने वाले लोग हैं उन्हें कहते हैं एपीआई सब्सक्राइबर्स। ये वो लोग हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करते हैं और इनकम टैक्स नहीं भरते हैं। छठे हैं ग्रामीण डाक सेवक सब्सक्राइबर्स। बात कर लेते हैं एनपीएस स्कीम के मेन फीचर्स की। एनपीएस स्कीम में आप सिर्फ 65 साल की एज तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद आप अपने कॉर्पस का 60% हिस्सा निकाल सकते हैं, जो कि टोटली टैक्स फ्री होता है, और बाकी का बच्चा 40% आपको इंश्योरेंस स्कीम में इन्वेस्ट करना होता है। एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्ट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं डिमांड ड्राफ्ट, चेक, कैश एंड इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। अगर आपका फाइनल कॉर्पस 5 लाख से कम है तो आप अपना 100% अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। एनपीएस जनरली आपको 9 से 12% तक का रिटर्न दे देता है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अपनी 20 साल की सर्विस के बाद वॉलेंटरीली रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अंडर एनपीएस। यहाँ पर आपको एनपीएस पेंशन स्कीम का अमाउंट कैलकुलेट करने वाला फॉर्मूला दिया है, जिसमें ए का मतलब है टोटल पेंशन अमाउंट, पी का मतलब है प्रिंसिपल अमाउंट,
जिसे हम एनपीएस कंट्रीब्यूशन अमाउंट बोल सकते हैं। आर का मतलब है एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट कंपाउंडिंग टेक्स प्लेस और टी का मतलब है इन्वेस्टमेंट टेन्योर। चलिए एनपीएस अमाउंट कैलकुलेशन को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पर डिस्क्लेमर, ये एग्जाम्पल सिर्फ एक अप्रोच शो करता है, फाइनल अमाउंट एंड डाटा रियल डेटा से वेरी कर सकता है। एनपीएस अमाउंट कैलकुलेट करने की तीन अप्रोच हो सकती हैं। पहली है एग्रेसिव अप्रोच, दूसरी है मॉडरेट अप्रोच एंड तीसरी है कंजर्वेटिव अप्रोच। सपोज कीजिए अगर एक आदमी एक्स जो अभी 30 साल का है और उसने एनपीएस स्कीम ज्वाइन की है, वो चाहता है कि वो हर महीने 5,000 रुपये एनपीएस में इन्वेस्ट करें, तो उसका फाइनल कॉर्पस अमाउंट क्या रहेगा? एग्रेसिव अप्रोच के अकॉर्डिंग एस्टिमेट रिटर्न हम लेते हैं 15%, तो टोटल इन्वेस्टमेंट उसका बनेगा 18 लाख। उसका टोटल एनपीएस कॉर्पस रहेगा अराउंड 3.5 करोड़, लंप सम अमाउंट होगा अराउंड 2 करोड़ और मंथली पेंशन उसकी बनेगी 93,000 रुपए के आसपास मंथली। ऐसे ही मॉडरेट अप्रोच के केस में आप रिटर्न ले सकते हैं 12% पर एनम और कंजर्वेटिव अप्रोच के केस में आप रिटर्न ले सकते हैं 8% पर एनम और कैलकुलेट कर सकते हैं सारे अमाउंट्स को। डिस्क्लेमर, ये सिर्फ एग्जाम्पल और फिगर्स सारे फिक्शनल हैं। अबाउट ऑफ एन अपडेट अबाउट एनपीएस, हाल ही में गवर्नमेंट ने यूनिफाइड पर्सनल स्कीम यूपीआई, जो एक न्यू पेंशन स्कीम है, वो अप्रूव की है, जिससे तकरीबन 23 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को बेनिफिट मिलेगा। यूपीएस विल कम इनटू इफेक्ट ऑन अप्रैल 2025 और ये एनपीएस के अल्टरनेटिव ऑप्शन के रूप में काम करेगी। जो लोग एनपीएस के अंडर अभी तक कवर्ड हैं, उन्हें सरकार चॉइस दे रही है कि वो एनपीएस के साथ ही कंटिन्यू करें या फिर यूपीएस स्कीम के साथ एनरोल करें। एनपीएस से यूपीएस में स्विच करने के लिए आपको अप्रैल 2025 से पहले पहले डिसीजन बना लेना है। एक और बात, अगर आप एक बार यूपीएस स्कीम में एनरोल कर लेते हैं, तो आप एनपीएस स्कीम में वापस नहीं लौट सकते। तो दोस्तों, ये थी नेशनल पेंशन स्कीम की कंप्लीट गाइड। अगर आप अपने रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर सीरियस हैं, तो एनपीएस एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड हैप्पी न्यू ईयर 2025।